नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जिस तरीके से देखा गया कि विधानसभा 2022 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ और सपा के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जोरदार तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार किया था। और 2022 के इलेक्शन की बात करें, खासकर यूपी में, तो इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच घमासान देखने को मिला था। और ऐसा माना जा रहा था कि ये दोनों जो पार्टियां हैं एक दूसरे के लिए काफी कद्दावर मानी जा रही थी, और जो टकरार थी, जो असली लड़ाई थी, वो इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मानी जा रही थी। ऐसे में दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तमाम तरीके की टिप्पणी भी की थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लोकतंत्र की खूबसूरती का नजारा दिखा, जब दोनों नेता एक दूसरे से मिले, हाथ मिलाया और मुस्कुराए भी। इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की पीठ भी थपथपाई। बताते हैं आपको कि क्या पूरा मामला है और क्यों आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की पीठ थपथपाई। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, जहां पर अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और साथ ही खुलकर मुस्कुराए भी। और वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की पीठ भी थपथपाई। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर सामने आई है लोकतंत्र में, वो खूबसूरती को दिखाता है कि भले ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को मंच के दौरान तमाम तरीके की टिप्पणी करती है, लेकिन जब लोकतंत्र में ये मिलते हैं, जब विधानसभा या लोकसभा में ये मिलते हैं, तो यहाँ पे साथ मिलकर के काम करते हैं। और ये संदेश ये देखने को मिला है। आपको बता दें कि जब अखिलेश यादव इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो विपक्ष की पार्टी है, यानी कि अखिलेश यादव की सपा पार्टी, वो वर्तमान सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसका हर कदम पर साथ देगी, सकारात्मक तरीके से उनका साथ देगी। ये बयान अखिलेश यादव का आया है। अखिलेश यादव जब विधानसभा में पहुंचे तो वहां पे तमाम बीजेपी के लीडर्स थे, जो कि इस समय नवनिर्वाचित तरीके से वहां पे पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा हुए हैं। जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य से भी उन्होंने मुलाकात की, उनसे भी हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। बता दें कि गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2022 के विधानसभा चुनावों में फिर से पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत दिलाने में सफल रहे थे। मार्च में संपन्न हुए 403 सीटों के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को कुल 273 सीटें मिली थी। इसके अलावा बात अगर सपा गठबंधन की करें तो सपा को 125 सीटें हासिल हुई थी। उसी के साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2 और मायावती की पार्टी बसपा को 1 ही सीट के साथ संतोष करना पड़ा था। वहीं 25 मार्च को लखनऊ के भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम यानी कि कान्हा स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से सीएम पद की शपथ ली थी। उसके साथ ही साथ उनके साथ जो नवनिर्वाचित नवगठित मंत्रिमंडल थे, उन्होंने भी शपथ ली। जहां योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने शपथ ली थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद से ही एक बार फिर अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव में तकरार देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक 28 मार्च को लखनऊ में सपा गठबंधन के विधायकों की प्रस्तावित बैठक में आमंत्रण न मिलने से नाराज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव दिल्ली पहुंच गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें 26 मार्च को सपा मुख्यालय में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में शिवपाल को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए। जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस पर उन्होंने कहा कि वह अपने गृह राज्य यानी कि इटावा जा रहे हैं। इटावा में रविवार को हुए एक समारोह में शिवपाल यादव ने कहा था कि हमें हनुमान की भूमिका को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही भगवान राम ने
लंका में युद्ध जीता था। उन्होंने आगे कहा कि यह हनुमान थे जिन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई थी। भगवान ने भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल अपने भतीजे यानी कि अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए थे और चुनाव में अपनी परंपरागत सीट यानी जसवंत नगर विधानसभा से सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के चिन्ह से चुनाव मैदान में उतरे थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सपा गठबंधन के पक्ष में नहीं आए तो इससे दोनों में टकरार अब देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कलह शुरू हो गई थी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर कर दिया था। इसके बाद शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया था और तभी से देखा जा रहा था कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है वो अलग चुनाव लड़ रही थी और सपा पार्टी जो है वो अलग चुनाव लड़ रही थी। लेकिन 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने चाचा को मनाया और वो इस बात में सफल भी हो गए। उन्होंने अपने चाचा को मनाया और प्रगतिशील समाजवादी का जो विलय है वो समाजवादी पार्टी में कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने अपने चाचा को केवल एक ही सीट दी थी, उन्हीं को सीट दी थी और उन्होंने अपना परचम भी लहराया। चौथे चरण के चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया, जिसके बाद जहां जहां शिवपाल यादव गए थे प्रचार करने के लिए वहां पर सपा ने अपना परचम भी लहराया था। आपको बता दें कि जहां पर विधानसभा में ये खूबसूरत तस्वीर आई जब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे से मिले, तो वहीं आपको याद होगा कि 25 मार्च को जब योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की दोबारा से शपथ ली तो इसी पर बधाई देते हुए अखिलेश यादव ने तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि जिस सिकाना स्टेडियम में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है वो समाजवादी पार्टियों ने ही बनवाई है, सपाइयों ने ही बनवाई है और वहीं पर ये शपथ ले रहे हैं। तो कृपया करके शपथ आप जनता की सेवा करने का भी लीजिए। इस बात का उनको तंज कसते हुए जवाब दिया और बधाई भी दी। जहां माना जा रहा था कि सपा छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना किया जाएगा, तो देखने को मिला कि अपर्णा यादव को भी मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली। इसके बावजूद अपर्णा यादव का ये कहना रहा कि जो भी शीर्ष नेता फैसला लेंगे उनका वो सम्मान करती हैं, उनका स्वागत करती हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बधाई दी और कहा कि जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में वो उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा और एक नया अध्याय उत्तर प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। आपको बता दें कि जब शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव को बुलाया गया था, खबरें ये आ रही थी कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फोन करके बुलाया था, लेकिन वो इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए थे। इससे पहले जब मीडिया ने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या आप उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, तो अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा था कि वो मुझे अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाएंगे। अगर वो मुझे बुलाते भी हैं तो भी मैं इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाऊंगा। 2014 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी की लहर चली है और 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 और अब 2022 का चुनाव बीजेपी लगातार जीत रही है, तो उससे कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि ये जो लहर है वो बीजेपी लहर चल रही है और आने वाले 2024 की तैयारी चल रही है, रणनीति तैयार की जा रही है कि 2024 में केंद्र में किस तरीके से बीजेपी की सरकार वापस लानी चाहिए। ये जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरीके से लोकतंत्र की खूबसूरती हमेशा देखने को मिलती है, जो तस्वीर है वो हमेशा देखने को मिलती है, जहां नेता विपक्ष पर कटाक्ष करते हैं तो वहीं उनका सम्मान भी करते हैं। आपने इससे पहले खूबसूरत तस्वीर देखी होगी लोकसभा की, जब स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह यादव के पैर छुए थे और बीजेपी के कुछ नेता भी थे जो मुलायम सिंह
सिंह यादव को सहारा देकर के उनको विधानसभा के अंदर भी ला रहे थे। तो ये तस्वीर हमेशा देखने को मिलती है लोकतंत्र में। यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में मिले, एक दूसरे से हाथ मिलाया। उसी के साथ ही साथ सीएम ने अखिलेश यादव की पीठ भी थपथपाई। तो जब अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने ये कहा कि भले ही ये सत्ता बदल गई है, अभी विपक्ष में हम हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की मदद करेगा, सकारात्मक तरीके से मदद करेगा और जो भी फैसला होगा उसका स्वागत किया जाएगा। तो ये तस्वीर आपने देखी कि लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में हमेशा ये तस्वीरें देखने को मिलती है। इस खबर पे जो भी आपकी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।